चलिए आइए एसएचएम में आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम ऐसा है कि ये है हमारे पास एक मासलेस स्ट्रिंग। ये क्या है? एक मासलेस स्ट्रिंग। ये मासलेस स्ट्रिंग ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल प्लेन में ऐसे सस्पेंडेड है इसी स्मूथ हिंज से, स्मूथ हिंज। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग की लेंथ है L। दिस इज आइडियल मासलेस स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का कोई मास वास नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग का कोई मास वास नहीं है। अब इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है हमारे पास एक बीड। क्या है? एक बीड कनेक्टेड है। बीड का मास है स्मॉल m। ठीक है, और ये जो बीड है ये बीड हाईली डेंस है, हाईली डेंस है, मतलब काफी डेंस बीड है। ठीक है, बीड हम लोगों ने हाईली डेंस इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर जो हम लोग टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें लेंथ वाला टर्म इन्वॉल्व होगा, और लेंथ जो होगा वो लेंथ ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये जो बीड है उस बीड के सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और बीड के सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है। तो बीड हम लोग जानबूझकर हाईली डेंस ले रहे हैं ताकि इसका जो रेडियस हो वो काफी छोटा हो। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा वही आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन ले सकते हैं। मतलब कि ये जो इसका रेडियस होगा, आप उसको रेडियस को एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बस यही है। ठीक, तो यहां पर हमें करना क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि इस बीड को ये वर्टिकल प्लेन में है, इसके मीन पोजीशन से हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट या राइट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे और ये बीड जो मोशन परफॉर्म करेगा उसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करेंगे और फिर उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी वगैरह हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये इसका मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। यही पोजीशन क्या होगा? इसका मीन पोजीशन होगा। क्यों होगा इसका मीन पोजीशन? क्योंकि इस इंस्टेंट पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स mg और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स टेंशन इस बीड के लिए एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये ये अपने मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि इसको इसके मीन पोजीशन से हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्प्लेस करते हैं। ये डिस्प्लेस करके इसको हम लोग ले आए यहां पर। ऑलराइट, ये m मास का बीड, ये एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने इसको दिया है। यानी कि ये थीटा कैसा है मैं पहले ही बता दूं कि थीटा काफी छोटा है, थीटा काफी छोटा है। अभी इस पर काम करने वाले फोर्सेस कौन से हैं? तो आप बोलेंगे ये रहा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स mg। ऑलराइट, और ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग की लेंथ है L। तो यदि आप इस बीड को इसके मीन पोजीशन से थीटा एंगल डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं यहां से, यदि आप इसे रिलीज करते हैं तो इस पर इस सेंस में एक टॉर्क आएगा ना। मेरे कहने का मतलब है कि यदि इसको थीटा आपने इस सेंस में दिया है, थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। थीटा किस सेंस में है? ये L स्मॉल था, ये स्ट्रिंग की लेंथ थी L। मैं ये कह रहा था कि यहां से आप इसे रिलीज करेंगे तो इस पर टॉर्क इस सेंस में आएगा। किसका टॉर्क होगा? ऑब्वियसली mg का टॉर्क होगा, है ना? ऑलराइट, तो थीटा हम लोगों ने दिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने दिया था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और इस पर जो टॉर्क काम कर रहा है वो क्लॉकवाइज सेंस में काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, कितना होगा टॉर्क? तो टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए ये है mg, और mg का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो ये होगा क्या? दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स? mg। ठीक है, तो टॉर्क आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो टॉर्क डिफाइन करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये रहा आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये है परपेंडिकुलर सेपरेशन।
ये क्या है, परपेंडिकुलर सेपरेशन। कितना होगा ये, यदि ये डिस्टेंस l है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये l cos थीटा होगा और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका l sin थीटा। मैं इस l sin थीटा को l परपेंडिकुलर लिख देता हूं l परपेंडिकुलर या r परपेंडिकुलर, ठीक है, चलिए r परपेंडिकुलर ही लिख देता हूं, है ना, इनटू फोर्स विच इज mg। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, यही तो टॉर्क होता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है विच इज r of sin थीटा। तो वही r sin थीटा होता है हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन, जो कि इस सिचुएशन में अभी l sin थीटा के बराबर है। तो r sin थीटा सॉरी r परपेंडिकुलर इज इक्वल टू है हमारे पास l sin थीटा और फोर्स f की वैल्यू है m इंटू जी के बराबर। तो ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एल इंटू साइन थीटा के बराबर, ठीक। अब ये टॉर्क किसके बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, दिस इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, चलेगा। अब हमें पता है कि ये जो हमारा थीटा है वो थीटा बहुत स्मॉल है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि थीटा कैसा है, थीटा काफी ज्यादा स्मॉल है। यदि थीटा स्मॉल होता है तो आपको पता है कि स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा इज लगभग सेम एज थीटा, है ना। साइन थीटा कैसा होता है, थीटा के बराबर होता है। तो अच्छा ये बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो एक पॉइंट मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस l, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, यही होगा ना, इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू साइन थीटा को मैंने लिख दिया है थीटा, m से m निपट गया, ठीक है ओके सॉरी एक l मिस हो गया था यहाँ पर, तो ये l से ये l कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखिएगा जरा अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा इज इक्वल टू जी बाई एल इंटू थीटा। तो जैसे ही अल्फा इज इक्वल टू समथिंग इंटू थीटा आ गया तो इस बीड का मोशन हमारे पास SHM प्रूव हो गया, ठीक है। मोशन कैसा है, मोशन है सिंपल हार्मोनिक। वही तो मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था कि जो बीड है ना वो बीड बहुत डेंस है, उसको जस्ट आप एक पॉइंट मास जैसा ट्रीट करेंगे। यहां पे ये जो L है, यहां पे ये जो L है, L L L, क्योंकि ये mg तो इसके सेंटर ऑफ मास से लग रहा है, अरे सॉरी ये mg तो इसके सेंटर ऑफ मास से लग रहा है। तो आप एक बार के लिए बोलेंगे कि ये L पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन होना चाहिए। तो आप बोलेंगे इसमें रेडियस r जोड़ो। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा था कि ये इतना डेंस है कि इसका रेडियस L के सामने कुछ भी नहीं है, तो आप उसे कर देंगे इग्नोर। तो ये जस्ट एक पॉइंट मास है और इस पॉइंट मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है भाई, सिंपल है। अब हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ओमेगा कितना हो गया, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। यदि ओमेगा अंडर रूट जी बाई एल है तो टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है। चलिए ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो रट लीजिए, ये टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। यदि ये टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी होगा 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, सिंपल सिंपल, ठीक है। अच्छा आप ये जो एंगुलर SHM है आप इसको एक मतलब एक अप्रोक्सीमेटेड लीनियर SHM के भी तरीके से सोच सकते थे। कैसे, मैं बताता हूं। तो देखिएगा एक बार के लिए, अब मैं ये कह रहा था इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला भी एंगल थीटा के बराबर होगा। तो mg का एक कंपोनेंट इसकी तरफ जाएगा विच इज mg cos थीटा, और mg का एक दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, वो होगा mg sin थीटा, ठीक है। एक बार के लिए इस डिस्टेंस को x लिख लीजिए, ठीक है। इस डिस्टेंस को कितना लिख लेते हैं, x। तो ये x की वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा इज इक्वल टू ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, यानी कि x बाई एल होता है। तो x इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ थीटा होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक।
अब देखिए, अभी स्ट्रिंग में जो टेंशन टी होगा वो टेंशन टी mg cos थीटा के बराबर होगा। टेंशन टी किसके बराबर होगा? तो टेंशन टी इज इक्वल टू mg cos थीटा होगा। टेंशन टी इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। तो इस बीट पर एफ नेट कितना लगा? एफ नेट आप बोलेंगे एफ नेट लगा mg इंटू साइन थीटा के बराबर। ठीक है, थीटा हमारा स्मॉल है, यदि थीटा हमारा स्मॉल है तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं, दिस एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू साइन थीटा की जगह पर सिर्फ और सिर्फ थीटा लिख लेते हैं। और थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लिया है? x बाई एल। तो दिस इज m इंटू जी इंटू एक्स बाई एल लिख लेते हैं। दिस एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g बाई एल इंटू एक्स, है ना। तो ये हमारा लीनियर एसएचएम हो गया। तो यहां से फिर से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, तो फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इज सेम एज अंडर रूट जी बाई एल। तो टाइम पीरियड फिर से वही आएगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो आप ऐसे सोचना हो तो ऐसे सोच लीजिए, ऐसे सोचना हो एंगुलर एसएचएम से तो ऐसे सोच लीजिए, जैसे मन करे। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, तो देखिए क्या है हमारे पास कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हम लोग बढ़ा रहे हैं 44% से, तो आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये है हमारे पास अगला सवाल। ठीक है, तो क्या होता है टाइम पीरियड? तो आप बोलेंगे कि टाइम पीरियड होता है हमारे पास, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक, हम लोगों ने क्या किया है? लेंथ बढ़ा दिया है। तो जो नया लेंथ है वो लेट से एल डैश इज 44% बढ़ गया। तो पहले लेंथ यदि 1L था तो अब नया लेंथ कितना होगा? नया लेंथ होगा 1.44L, यही होगा ना। यदि शुरुआत में लेंथ आपने 100 माना होता तो 144L हो जाता। शुरुआत में हम लोगों ने 1L लिया था, तो अब नया लेंथ हो गया 1.44L। ठीक है, 44% बढ़ गया। तो अब जो नया टाइम पीरियड है वो है टी डैश, और टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश बाई जी होगा, क्योंकि जी और 2 पाई थोड़ी चेंज हो रहे हैं। जी नहीं चेंज हो रहे हैं, जी हो सकता है किसी सवाल में चेंज हो जाए, अभी के लिए नहीं चेंज हो रहा है। तो ये 2 पाई एल डैश की जगह क्या लिख लेंगे? 1.44L बाई जी। ठीक है, तो ये 1.44 अंडर रूट ऑफ 1.44 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.2 इंटू ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो भाई 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी तो हमारा पुराना टाइम पीरियड था, तो नया टाइम पीरियड टी डैश इज 1.2 टाइम्स ऑफ टी है, यही है ना। तो हमें क्या पूछा गया है? हमें तो परसेंटेज चेंज पूछा गया है। तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज टी डैश माइनस टी बाई टी इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो ये लीजिए भाई, ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ रहा है हमारे पास 1.2 टी माइनस टी बाई टी इंटू 100। तो ये हमारे पास आ रहा है कितना? 20%। तो 20% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए, तो एक काम करते हैं। हाँ, ये रहा हमारे पास अगला सवाल कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाई 1% एंड जी डिक्रीजेस बाई 2%। ठीक है, तो हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट लूज या गेन इन 1 डे, ऐसा पूछ रखा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग नया टाइम पीरियड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहले नया टाइम पीरियड निकालते हैं। यदि नया टाइम पीरियड t से ज्यादा होगा, जैसे शुरुआत में टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कितना है? तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये ठीक है। यदि नया टाइम पीरियड इस वैल्यू से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसको एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने में इससे ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। और यदि इससे कम आएगा तो फिर जो एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने में लगने वाला समय होगा वो इससे छोटी वैल्यू का होगा, यही है ना मतलब। तो अब जो नया टाइम पीरियड है उसके लिए सबसे पहले नया लेंथ लिखिए एल डैश। तो एल डैश क्या लिखेंगे बताइए? एल डैश लिखेंगे 1.01L। ठीक है, और जी क्या लिखेंगे? तो जी डैश इज इक्वल टू, या इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, दिस इज 1 प्लस 0.01L और जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.02 जी
या आप ऐसा भी लिख सकते हैं दिस इज 0.098 सॉरी 0.98 होगा ना, 0.98 है ना। तो अब जो नया टाइम पीरियड है वो नया टाइम पीरियड है टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, सॉरी एल डैश बाई जी डैश। तो चलिए इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 पाई अंडर रूट एल डैश की जगह पर 1 प्लस 0.01 इंटू एल और जी डैश की जगह पर 1 माइनस 0.02 जी। दिस इज इक्वल टू, ये 2 पाई ठीक है, अंडर रूट एल बाई जी ठीक है। इसको क्या लिख लेंगे, तो ये हम लोग लिख रहे हैं 1 प्लस 0.01 पर पावर 1/2 और इसको मैं ऊपर ही ले आता हूं तो ये लिख लेंगे 1 माइनस 0.02 पर पावर -1/2, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं, तो ये तो हमारा प्रीवियस टाइम पीरियड है, पुराना वाला टाइम पीरियड। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि जो नया टाइम पीरियड टी डैश है वो टी डैश इज इक्वल टू कितना है, तो टी डैश है हमारे पास 1, सॉरी ये टी, और ये मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूं, ये समझ रहे हैं ना ये क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास है 1 प्लस 0.01/2 इंटू 1, ये माइनस था, पावर वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 0.02/2 हो जाएगा, ठीक है, ओके ना। चलिए इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये t ठीक है, 1 प्लस 0.01/2 प्लस 0.02/2 यही होगा, है ना। तो अब बताइए कि ये कितना आ गया, तो दिस इज इक्वल टू ये t 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.01/2 0.005, ठीक है, और ये कितना हो गया ये कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है, यही होगा ना। हाँ तो इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है ये 1.015, ठीक है, हाँ ठीक है, ये आ रहा है। तो ये हमारे पास नए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया, नए टाइम पीरियड का। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी अपॉन टी इंटू 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हमारे पास 1.5%, सॉरी ये 1.5%, ठीक है। इसी पूरी चीज को करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है। देखिए यदि आप इतने लेंदी कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो एक और दूसरा जुगाड़ भी है, उसी जुगाड़ पर आते हैं, ठीक है। वो क्या है सुनिएगा, तो मैं इधर ही लिखता हूं, ऐसे आप भी नोट बना के लिख लीजिएगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। मैं एक काम करता हूं कि इसको लिख लेता हूं, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई l पर पावर 1/2 और g पर पावर -1/2, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों साइड लॉग लगाइए, दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, ln t इज इक्वल टू ln 2 पाई प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ ln l माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ ln g, यही होगा ना। यहां पर log की मैंने दो प्रॉपर्टी यूज कर ली है कि एक log m इंटू n इज log m प्लस log n और दूसरा log m रेज टू दी पावर n इज n टाइम्स ऑफ log m, ओके ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अब इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं dt बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन कितना 0, तो 1/2 टाइम्स ऑफ dl बाई l माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ dg बाई g, ठीक है। ये dt बाई टी क्या है, तो dt बाई टी आपका चेंज इन टाइम पीरियड पर यूनिट टाइम पीरियड, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है और ये फ्रैक्शनल चेंज इन g है,
आपको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसी चीज को लिख लीजिए dt/t इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ dl/l इंटू 100 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ dg/g इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो ये जो हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया एक बार के लिए, यदि आप इसको ना करना चाहें और सीधा यही तो है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, यही है ना परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो इस परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड को आप क्या लिख लेंगे, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड को दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ dl/l। तो ये मतलब dl/l इंटू 100, यही लेंथ में परसेंटेज चेंज है जो कि आपको दे रखा है 1% के बराबर, माइनस 1/2 इंटू dg/g इंटू 100, यही आपको दे रखा था 2%, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है तो -2% लिखेंगे। कितना लिखेंगे, -2%। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है 1.5% आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एक छोटी बात और है, इसको नोट डाल करके लिख लीजिएगा। एक तो वो टाइम पीरियड की कैलकुलेशन वाली बात हो गई जब L और G में छोटे छोटे चेंजेस हो। ठीक है, दूसरी बात ऐसी है कि ये हमारे पास एक लिफ्ट, ठीक है, ये क्या है, एक लिफ्ट, और इस लिफ्ट के छत से हम लोगों ने एक सिंपल पेंडुलम लगा दिया है यहां से। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ है L, उससे कनेक्टेड है बीट। ठीक, यदि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है किसी एक्सेलरेशन a से, लिफ्ट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ किसी a एक्सेलरेशन से भाग रहा है, तो अभी टाइम पीरियड क्या होगा फॉर्मूला। तो यहां पर यदि आपको टाइम पीरियड निकालना है तो अब हम लोग टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन लगाएंगे 2π अंडर रूट L/g इफेक्टिव। g इफेक्टिव, ये g इफेक्टिव कितना होगा इस केस में, तो g इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी g प्लस a के बराबर, वेयर a इज द एक्सेलरेशन। तो यहां पर टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट L/g प्लस a होगा। ठीक है ना। यदि इसी तरीके से ये जो हमारा लिफ्ट है इससे कनेक्टेड ये सिंपल पेंडुलम, यदि ये लिफ्ट नीचे की तरफ किसी a एक्सेलरेशन से आ रहा होगा तो इस सिचुएशन में जो g इफेक्टिव हम लोग डिफाइन करेंगे वो g इफेक्टिव मॉड ऑफ g माइनस a है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये a g से बड़ा है या छोटा है, इसलिए मैंने मॉड ले लिया है। तो यहां पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वो टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट L/g माइनस a। ठीक है, अंडर रूट g माइनस a। ठीक, यदि किसी तीसरे सिचुएशन के अंदर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो हमारे पास लिफ्ट था, अब ये लिफ्ट सामने की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है किसी a एक्सेलरेशन से, यदि ये लिफ्ट सामने भाग रहा है किसी a एक्सेलरेशन से, तो ये जो पेंडुलम है इसके पास g इफेक्टिव अभी कितना होगा, तो अभी g इफेक्टिव विल बी अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, है ना। तो यहां पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π अंडर रूट ऑफ L बाई अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, g इफेक्टिव कैसे निकाला है, तो g इफेक्टिव सिंपली ऐसे निकाला है कि जैसे हम लोग भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में ही आ गए, और एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ गए तो अब इस पर एक सूडो फोर्स लगा दिया है, सूडो फोर्स की वैल्यू m इंटू a के बराबर। सूडो फोर्स कहां लगता है, तो सूडो फोर्स जिस दिशा में फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उससे अपोजिट दिशा में लगता है। तो यहां सूडो फोर्स नीचे लगाया है ma, mg नीचे ऑलरेडी था, तो m टाइम्स ऑफ g प्लस a, यानी कि इफेक्टिव जो g है उसकी वैल्यू g प्लस a हो गई है। यहां पर चूंकि एक्सेलरेशन नीचे था तो इसीलिए इस पर सूडो फोर्स m इंटू a के बराबर का ऊपर लगाया है, और इस पर सूडो फोर्स m इंटू a के बराबर का पीछे की तरफ लगाया है, mg यहां नीचे लग रहा है। आई बात समझ, ठीक है ना, सिंपल। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ। लार्ज लेंथ से मेरे कहने का क्या मतलब है, देखिए ऐसा है कि ये है हमारे पास अर्थ, ये अर्थ,
ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ का सेंटर है, और ये है अर्थ की रेडियस r, अर्थ की रेडियस r। ये यहां इंफिनिटी पर, जैसे कोई एक इमेजिनरी हिंज है और उस इमेजिनरी हिंज से, इंफिनिटी से, इधर कहीं इंफिनिटी से हम लोगों ने एक L लेंथ की स्ट्रिंग ऐसे लगा रखा है, ठीक है, ऐसे। ये एक L लेंथ की स्ट्रिंग है, उससे कनेक्टेड ये m मास का बीड है। ऑलराइट, ये स्पेस में कहीं से ऐसे इमेजिनरी तरीके से बांध रखा है, ठीक है ना। जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो काफी ज्यादा बड़ा है, ओके। इसीलिए इसका क्या नाम रखा है, पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ, ठीक है भाई। चलिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ऑब्वियसली इसको इसके मीन पोजीशन से हमें थोड़ा सा तो डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो इसको हम लोगों ने डिस्प्लेस किया ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये यहां आ गया, ठीक। इसको हम लोग किसी स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करते हैं। तो ये जो बीड है, ये बीड अर्थ के सेंटर के साथ लेट्स से फाई एंगल बना रहा है, ठीक है, ओके। तो फोर्सेस कौन से काम कर रहे हैं, तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ ही तो काम करेगा, mg फोर्स, ठीक है। यदि हम लोग इस लेंथ को एक्सटेंड करते हैं, ऐसा इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, तो यहां पर बनने वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल बताइए। तो इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी थीटा प्लस फाई के बराबर। यदि ये एंगल थीटा प्लस फाई है, तो mg के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट mg का इस दिशा में होगा, विच इज mg कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई होगा, और इसी mg का दूसरा कंपोनेंट, इसी mg का दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, जिसकी वैल्यू होगी mg साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो ये mg का कॉस कंपोनेंट तो स्ट्रिंग में प्रेजेंट टेंशन से बैलेंस हो जाएगा, तो इस पर काम करने वाला रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, तो इस पर काम करने वाला रीस्टोरिंग फोर्स F net इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा प्लस फाई हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा है या जो फाई है, ये थीटा या फाई दोनों ही स्मॉल एंगल्स हैं, और यदि स्मॉल एंगल्स हैं तो आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, और साइन ऑफ फाई को अप्रोक्सीमेटली फाई लिख सकते हैं। तो यहां से ये बताइए कि आप ये एफ नेट क्या लिखेंगे, तो एफ नेट हम लोग लिखेंगे ये mg इंटू साइन थीटा की जगह जस्ट थीटा लिख देते हैं, और साइन फाई की जगह सिर्फ फाई लिख देते हैं, चलेगा, ओके। अब ये बताइए थीटा क्या लिखेंगे, तो एक बार के लिए इस डिस्टेंस को हम लोग x नाम दे देते हैं, ये x है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, और ये अर्थ का रेडियस है r, अर्थ का रेडियस कितना है r। तो F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ थीटा। थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं, x बाई एल, और फाई की जगह क्या लिख रहे हैं, फाई की जगह लिख रहे हैं x बाई r, ठीक है। तो ये लीजिए भाई, m से सॉरी ये m से m कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, यहां से x हम लोग बाहर ले लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर इंटू एक्स, ठीक है ना। तो फिर से हमारे पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। तो ये मोशन कैसा होगा, ये मोशन होगा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके लिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो ओमेगा स्क्वायर है g इंटू 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर के बराबर। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर। और बताइए भाई टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, यानी टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, यानी मेरे कहने का मतलब है टाइम पीरियड इज 2 पाई
बाई अंडर रूट ऑफ जी इंटू 1/L प्लस 1/R, ऐसा ही लिख देता हूं। ये है टाइम, ठीक है। हाँ, तो इसी में मैं यदि ऐसा बोल दूं कि यदि ये लेंथ आपका इनफाइनाइट हो जाए, लेंथ कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो फिर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो फिर जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होगा 2 पाई बाई अंडर रूट ऑफ ये जी, ठीक है, 1/L इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ क्या रह जाएगा 1/R, यानी कि G/R, ठीक है ना। यानी कि टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R/G। ये तब के लिए फॉर्मूला है जब लेंथ इंफिनिटी के बराबर का है।